आपकी पहली फिल्म का टीजर जब आया था तो 32,000 लड़कियों का दावा हुआ था। मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन है। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होकर सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। लेकिन जो कोर्ट में मानी गई बात वो ये थी कि 32,000 नहीं 3 लड़कियों का डेटा है। नहीं। अगर मैं आपकी बात मान लूं कि 30,000 लड़कियों के साथ केरला में ये बड़े पैमाने पर लव जिहाद प्रोपेगेंडा हुआ, तो क्या एक भी केरल में सच्चा मुसलमान नहीं था जिसने लड़कियों की हेल्प की? हमें तो कोई नहीं मिला। आपकी पहली फिल्म का टीजर जब आया था तो 32,000 लड़कियों का दावा हुआ था, लेकिन फिर केरल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा। कोर्ट ने सबूत मांगे तो आपके वकील ने स्वीकार किया कि हम 3 डिस्क्लेमर देकर 3 लड़कियों की कहानी पर जा रहे हैं। जो डिस्क्लेमर लगाया गया पिक्चर पर, आप बाद में यूट्यूब पर कुछ भी रिलीज करते रहे, लेकिन जो कोर्ट में मानी गई बात वो ये थी कि 32,000 नहीं 3 लड़कियों का डेटा है। नहीं, हमने कभी ये नहीं कहा। ये डिस्क्लेमर हमने वॉलंटरीली दिया हुआ डिस्क्लेमर था। हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि अगर लोगों को इतना गुस्सा है, इतनी तकलीफ है, तो हम ये डिस्क्लेमर में ऐड करते हैं। आप प्लीज कोर्ट का जजमेंट पढ़िए। तो अगर 32,000 तो क्यों 3 पे ऐड किया आपने? हमने 3 पे ऐड नहीं किया। हमने ये कहा उस डिस्क्लेमर में कि ये एक सच्ची घटना से प्रेरित फिल्म है और ये सच्ची घटनाओं का एक फिक्शनलाइज्ड वर्जन है। वो फिक्शनलाइज वर्जन है। वो कहने से बाकी लोगों ने कहा ठीक है, हमें फिर एक्सेप्टेबल है, फिर आप पिक्चर रिलीज करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना ही फर्क हुआ। इस बार भी सच्ची घटनाओं से फिक्शनलाइज पिक्चर है केरला स्टोरी 2। अभी तो हम ऐसा कुछ कह नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। देखते हैं आगे क्या होता है। मैटर कोर्ट में चल रहा है और क्योंकि आप किसी के चॉइस के अगेंस्ट नहीं जा सकते। बिल्कुल, ये मैं मान लेता हूं। बट जब ये फिल्म आप बना रहे थे, क्या आपको कोई ऐसा मुस्लिम व्यक्ति मिला, कोई पड़ोसी, कोई सामाजिक कार्यकर्ता जिसने इन्हीं लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को बचाने में भी हेल्प की, रेस्क्यू करवाने में हेल्प की? अनफॉर्चुनेटली हमें अभी तक ऐसा कोई कैरेक्टर मिला नहीं है और मिलेगा तो ट्रस्ट में हम रिसर्च में कहीं नहीं आपको मिला कोई भी एक मुस्लिम व्यक्ति? नहीं मिला, हमें नहीं मिला। हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं होगा। और जिस दिन हमें मिलेंगे, ट्रस्ट में, मैं उनको हीरो की तरह हेल भी करूंगा। मैं उनके लिए आवाज भी उठाऊंगा कि ये है सच्चा मुस्लिम, इसको फॉलो करिए। तो केरल में आपको एक भी सच्चा मुस्लिम नहीं मिला? इतनी लड़कियों का आपने पिछली बार आपने 30,000 केस कहे थे। जी। अगर मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं अपना कुछ कोट नहीं कर रहा हूं, अगर मैं आपकी बात मान लूं कि 30,000 लड़कियों के साथ केरला में ये बड़े पैमाने पर लव जिहाद या आईसिस वाला प्रोपेगेंडा हुआ, तो क्या एक भी केरल में सच्चा मुसलमान नहीं था जिसने लड़कियों की हेल्प की? जो क्रिश्चियन लड़कियां थी, हिंदू लड़कियां थी, दलित लड़कियां थी। जब हमने हर लड़की का जो इंटरव्यू किया, उस हर इंटरव्यू में हमने यही सवाल पूछा था और उन लड़कियों का जवाब था कि नहीं, हमें तो कोई नहीं मिला। तो फिर हमें लगा कि अगर किसी लड़की को नहीं मिला, होते ही होंगे अच्छे मुस्लिम बहुत सारे हैं, पर इनकी जिंदगी में कोई नहीं आया, तो हमें इनकी जिंदगी को रिप्रेजेंट करना है। तो हम उस अच्छे मुसलमान को इस फिल्म में जगह नहीं देंगे। हम बोल्डली जो उनके साथ हुआ है वो पूरी सच्चाई से दिखाएंगे। मतलब क्योंकि फिर आप हजारों की बात कर रहे हैं इस बार भी, तो इस बार कोई डेटा आपने पक्का रखा है? पिछली बार सबक इस बार आप देखिए, हमने पिछली बार मैंने आपको रिग्रेट करते हुए देखा था कि मैंने बाद में यूट्यूब पर डाला, पहले डाल देना। नहीं, बाद में नहीं डाला। मैं आपको उसका भी एक रीजन बताता हूं कि वो डेटा हम जब फिल्म रिलीज हुई, हम वो डेटा देने वाले थे, तब ऐसा कुछ एक वाकया हुआ कि एक सर्टन नंबर एक इन्वेस्टिगेशन में चला गया, कुछ संस्थाएं, और वो उनके हम नाम नहीं ले पा रहे थे। इसलिए हमें थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि 32,000 का डेटा देना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसलिए हमें थोड़ा वक्त लगा। हमने वो पूरा डेटा जुटाया और हमने वो डेटा के ऊपर वीडियो बना के रखा। सिंपल। अब जिसे आप मुझे इतना कह रहे हैं ना, आप देखिए जिन लोगों ने इतना विरोध किया, ध्रुव राठी जैसे बहुत सारे लोग थे, उन्होंने उस 32,000 के वीडियो पे रिएक्ट नहीं किया। क्यों? करना चाहिए था ना। आप तो कह रहे थे कि फिल्म झूठी है, तो आप कहते ये 32,000 का आंकड़ा, या ये जो नाम आपने दिए हैं, या ये जो संस्थाएं आपने दी हैं, या ये जो, अब देखिए ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में बोला मेरी बड़ी शानदार रिसर्च टीम है, और उसने ये असेंबली का पेपर निकाला जिसमें नंबर दिया गया है 2,500, और हमने वीडियो में कहा एक पन्ना पलटते तो आपको दिखता कि वो 1 साल का नंबर था और पीछे 7,500 का नंबर था। तो आपकी रिसर्च टीम इतनी वीक क्यों है कि एक पन्ना नहीं पलटती? उन्होंने तो वो, अब देखिए बात क्या है, वो एक एजेंडा पे झूठ बोल रहे थे। तो 32,000 के वीडियो पे इनमें से किसी का भी रिएक्शन नहीं आया। क्यों नहीं आया? हमने हर न्यूज़ चैनल को अप्रोच किया कि डिबेट करिए अभी इसके ऊपर। 2 दिन के बाद हर न्यूज़ चैनल वाले ने कहा सामने वाला कोई आना नहीं चाहता, तो अब डिबेट करने का कोई मतलब नहीं रह गया है।
और ये बातें बाहर नहीं आती, लोगों को ये बातें पता नहीं चलती, तो लोगों को लगता है कि अच्छा वो 32,000 का क्या हुआ, अरे वो तो शायद कोई झूठ था। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से एक फिल्म को मलाइन करने के लिए झूठ को फैलाया गया फिल्म के अगेंस्ट, लेकिन ऑडियंस ने उसके थ्रू देख लिया, इसीलिए ऑडियंस ने बहुत बड़े नंबर में उस पिक्चर को देखा। बट क्या व्यक्ति विशेष से आप लोगों को फर्क पड़ता है? भाई एक इंसान जो इतना आगे बढ़ के बात कर रहा है और उसके पीछे एक पूरी लॉबी खड़ी है, तो उसकी भी तो जवाबदारी बनती है ना। जब अगर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कोई बात बोल रहा हूं तो उसका मैं प्रमाण दूं, तो वो भी तो प्रमाण दे। जिन्होंने खुलेआम हमारी पिक्चर को झूठी फिल्म बता के एक प्रोपोगेंडा क्रिएट किया, एक एजेंडा चलाया अपना, वो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? उनसे कोई जवाब क्यों नहीं मांग रहे? एजेंडा बाजी ध्रुव राठी बिल्कुल है। वो तो मैं तो उनको कहता हूं कि वो एक पॉलिटिशियन है जो सिर्फ एक ओपनली पॉलिटिक्स में है नहीं, वो एक पार्टी और एक सिस्टम को प्रमोट करते हैं। आप तो स्टडी करेंगे तो पता चल ही जाएगा। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको खुल के पॉलिटिक्स करनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, पॉलिटिक्स में आना बहुत अच्छी बात है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप क्या कहते हैं कि नहीं मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट वॉइस हूँ, तब मेरी उम्मीद आपसे सच्चाई की है। उन्होंने तो एलॉन मस्क को भी कह दिया कि वो भी खत्म आदमी है। अब क्या है, तो मेरी उम्मीद, ठीक है, अपनी अपनी राय है, मुझ में 4 कमियां हो सकती है, उनमें होंगी, वो मैं उन पर नहीं, मैं कमियों की बात ही नहीं कर रहा। तो आप कर सकते हैं। मेरी सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो मैं आपसे कोई जवाब एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप पॉलिटिशियन नहीं हैं और आप एक प्रॉपर पॉडकास्टर हैं ट्रू सेंस में, तो आपको भी कंटेंट क्रिएटर है, वो कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपको भी अपने वीडियो की सच्चाई को साबित करना चाहिए, जैसे आप उम्मीद करते हैं कि हम करें। ठीक है, तो आक्षेप करके भाग जाने से कुछ नहीं होता। ठीक है। केरल नाम जो है सर, वो आपके लिए एक अच्छा ब्रांड बन गया है। मतलब 300 करोड़ पिछली बार आए थे, इसलिए मेरी बार बार निगाहें जा रही हैं कि देखिए एक ये बड़ा रीजन हो सकता है कि लगा दिया हमने। अगर वो मैंने पहले भी कहा कि वो एक स्पिरिचुअल सीक्वल है, जो मेन मुद्दा है वो मैनिपुलेटिव कन्वर्जन का मेन मुद्दा है, और हम मेन मुद्दे को एक्सपैंड कर रहे हैं, इसीलिए केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड ये टाइटल हमने रखा है। और ऐसा हर क्या बुराई मानने में कि एक ब्रांड बन गया था, उससे अच्छा ब्रांड पैसा तो आया है। था। ऑब्वियस सी बात है, कोई नया नाम रखते इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती। पिछला वाला नाम था, ज्यादा क्यूरियोसिटी होती। पिछले वाले नहीं, मैं आपको बवाल ज्यादा किया था। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, नाम कोई भी रखता। 25 साल बाद गदर आई, सनी देओल ने बीच में भी ऐसी बहुत फिल्में की थी, नहीं चली। गदर के नाम पे गदर 2 चल गई। नहीं, बॉर्डर के नाम पे बॉर्डर 2 चल गई। मैं ब्रांड है उसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन मैं इसका नाम कुछ भी रखता, इस ट्रेलर के बाद लोग इस पे कमेंट करते, ये चैटर, ये डिस्कशन होना ही था, क्योंकि टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। लेकिन आप क्योंकि वही मैनिपुलेटिव कन्वर्जन लेके चल रहे हैं, इसीलिए आपने उसका नाम केरला स्टोरी 2 रखा है। ट्रेलर की शुरुआत में जो स्टेटमेंट आया कि अगले 25 साल में भारत इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, ये सच है। छांगुर बाबा वाले केस में ये आया था, बट जिस तरह से आपने रिप्रेजेंट किया, ये देश के मन में डर पैदा करता है। और मैं जब पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के तौर पर जनता के बीच में जाता हूं, तो मैं 2014 से हर चुनाव सुनता हूं, भैया आपकी बार वोट दे दो, नहीं तो देश में सब मुसलमान आ जाएंगे। यूपी बिहार में चर्चा बहुत आम होती है। आपकी फिल्म का नाम भले केरला स्टोरी है, लेकिन देखने वाले यूपी बिहार में बहुत लोग होंगे। क्या एक मैसेज नहीं जा रहा है कि मुसलमान केवल कन्वर्जन करवा रहे हैं, ज्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं? और ये बात बीजेपी कई नेता बोलते रहते हैं। देखिए, हम एक फैक्ट को लोगों के सामने रख रहे हैं कि ये हुआ, और हम ये कह रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर आदमी है जिसने ये फिलॉसफी में बिलीव करता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि देखिए पूरा मुस्लिम समाज खड़ा होकर कह रहा है कि हम हर हिंदू को कन्वर्ट कर देंगे, हम ये नहीं कह रहे, पर हम ये कह रहे हैं कि ये एक ग्रुप है जिसका ये डिजाइन है। मान लेते सर, बट जैसे ये आ रहा है कि अगले कुछ सालों में ये हो जाएगा, ये एक मुस्लिम व्यक्ति को लेकर एक आम व्यक्ति जिसके जहन में नफरत नहीं है, उसको कुछ डाल देता है, जो कुछ रह जाता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, 2 तरह की फिल्में होती है, एक जिसको आप मजा लेके लौट जाते हो, आप गए सिनेमा हॉल में, ताली पीटी, दिमाग घर छोड़ा है, और एक जिसमें पिक्चर देखने के बाद कुछ साथ लेके जाए। ये वो सब्जेक्ट है जो सामाजिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जो अनुभव सिन्हा बनाते हैं, आप बनाते हैं, ये आपके घर तक जाते हैं, आपकी सोच का हिस्सा बनते हैं। ऐसे में जब ये लाइन आप डाल दे रहे हो कि अगले 25 सालों में भारत इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, मुसलमान कन्वर्जन कर देंगे, ऑलरेडी परसेप्शन है कि वो 4 शादी करते हैं, 36 बच्चा पैदा करते हैं, उसमें अगर ये आ जाएगा,
लव जिहाद ये चीज़ें, तो फिर आपको लगता नहीं कि एक नॉर्मल हिंदू अपने कॉलीग पर डाउट करना शुरू करेगा, एक पड़ोस में जो रहने वाला व्यक्ति डाउट करेगा और समाज एक बड़े गैप में चला जाएगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा